नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हमारे साथ में हैं कांग्रेस के लीडर प्रवेश अग्रवाल जी। और हमारे साथ में काफ़ी लंबे समय बाद आज मिलना हो रहा है आपसे और शहर की विषय में बातें भी करेंगे हम। और प्रवेश भैया, फिर से एक बार आपका स्वागत है। बहुत बहुत लंबे समय बाद आपने समय दिया है देवास लाइव को, और कुछ समसामयिक विषयों पर भी हम चर्चा करते हैं। लगातार आप देवास से जुड़े रहे हैं और देवास में हमेशा आते जाते रहे हैं। नवरात्रि के विषय में आप लोगों ने क्या किया है अभी यहाँ देवास, जैसे आप हमेशा आते हैं जी और नवरात्रि में व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, जी आपने कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं? छोटा प्रयास किया है नर्मदेवा सेना ने। जी। सबसे पहले देवास के सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत नमस्कार, सचिन भैया को बहुत बहुत नमस्कार। और आपने मौका दिया। देखिए, देवास में रहने वाला देवास लाइव के बिना तो लाइव ही नहीं हो सकता अब है। ये तो हमारा काम है भैया, सबको दिखाना और सबको बताना, जनता के बीच पहुँचाना। ये सब चीज़ें जो है जुड़ी रहती हैं आपस में। और नवरात्रि कैसी रही इस बार? आज अष्टमी भी है जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इन 8-9 दिनों में नर्मदा युवा सेना की तरफ से क्या क्या यहाँ पर प्रयास हुए हैं? देखिए, एक तो आपको पता है, सभी को पता है कि देवास नवरात्रि पे एक बहुत बड़े श्रद्धा का केंद्र है। और प्रदेश में जितनी संख्या में लोग नवरात्रि पे देवास में आते हैं, शायद प्रदेश में कहीं पे और भी नहीं जाते। तो हमारा एक उत्तरदायित्व भी बनता है और हर जनप्रतिनिधि का एक नैतिक भी दायित्व बनता है कि हम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या सुगमता करा सकते हैं। बिल्कुल। नर्मदेवा सेना ने 3-4 वर्षों से एक अभियान चला रखा है, 9 दिन नो कार। क्योंकि जब श्रद्धालु लाखों की संख्या में आ रहे हैं तो यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। जी जी। सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी इस बात पे अपील करते हैं, हाँ, लेकिन खुद कारों के काफिलों से चलते हैं, जिससे जनता को बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल भैया। तो नवदेवा सेना के सभी कार्यकर्ता और मैं पिछले कई विगत वर्षों से टू व्हीलर पे चलते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है। कल ही जब हम लोग जा रहे थे तो कभी कुछ श्रद्धालु हम लोगों को बोलते हैं कि भैया आप जैसा नेता नहीं देखा। एक कपल मिला, बोले भैया सिर्फ आपकी वजह से हम लोग भी टू व्हीलर से चल रहे हैं। जी जी। तो उनका कहने का तात्पर्य शायद सिर्फ इतना है कि भाई कोई एक नेता है जो अपनी बात को महत्व देता है और उस चीज़ को लागू जनता करता से है। जुड़ा व्यक्ति अगर वो खुद कार छोड़ के चल रहा है तो जनता को भी ये जनता भी प्रयास करती है कि हम भी इसी तरह का करें। निश्चित तौर पर जब हम अपील करते हैं तो हमारा भी तो दायित्व बनता है नैतिक कि हम भी उस चीज़ को माने। अच्छा, पर ऐसी अपील सभापति जी ने भी की थी, रवि जैन जी ने। और भी कई जनप्रतिनिधियों ने की। जी। पर खुद जब आप कार के काफिलों से चलते हैं तो आप क्या संदेश देते हैं? तो मेरा ऐसा मानना है, जनप्रतिनिधि होने के नाते और जब आप अपील कर रहे हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले हम उसको खुद लागू करें। अभी आप टू व्हीलर से आए हैं अभी? टू व्हीलर से आए। अच्छा। 9 दिन हम लोग टू व्हीलर से ही चलते हैं। जी। और सिर्फ मैं नहीं चलता हूँ, मेरे पूरे नर्मदेव योजना के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जी। जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मुझे मानते हैं या जिन लोगों तक भी मेरी बात पहुँच रही है, वो सभी लोग टू व्हीलर से चलते हैं। जी। तो भैया, समसामयिक विषयों की अगर बात करें हम, तो चूँकि आप हमेशा जुड़े रहे हैं और देवास पे नज़र भी रखते हैं, और आज एक घटनाक्रम हुआ है जब श्रद्धालुओं के साथ में कुछ मारपीट हुई है और कुछ फल प्रसाद वालों के साथ उनका विवाद हुआ। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे इस बार? क्योंकि नवरात्रि आपको पिछली बार की अपेक्षा इस बार नवरात्रि की व्यवस्थाओं में कुछ अंतर नज़र आता है या सब ठीक-ठाक चला है इस बार? नहीं, आप गत वर्षों से देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा अपडेट तो देवास लाइव से ही होता है। जी। आप सब पे निगाह हमसे ज़्यादा रखते हैं और हम जब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने टोस्ट पे रहते हैं देवास लाइव जैसे कुछ चैनलों की वजह से, पत्रकारों की वजह से। गत वर्षों से प्रशासन की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। मैंने कभी भी प्रशासन को इतना बेबस, इतना निरीह नहीं देखा है। और चाहे वो सत्ता के सामने हो, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग तो ठीक ही है। आप देखिए विधायक पुत्रों की जो हालत है, उनसे भी जिस तरीके से प्रशासन डरा हुआ है, वो बेबस है। फ्लेक्स वाला जो मामला हुआ था एक, उसकी बात कर रहे हैं आप? कई ऐसे मामले हो गए। अच्छा। फ्लैक्स वाला मामला आप देख लीजिए। जी। आप टेकरी पे एक हमारे इंदौर के विधायक के पुत्र वहाँ पे गोलू आए शुक्ला जी थे। के पुत्र, हाँ। माननीय कैलाश जी के पुत्र के द्वारा भी उज्जैन में ऐसा हो चुका है। तो विधायक पुत्रों से इतनी डरी हुई है प्रशासन, इतना बेबस, इतना लाचार प्रशासन मैंने कभी देखा नहीं। और जब प्रशासन इतना डर जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो सरकार है वो पूरी तरीके से तानाशाह हो चुकी है, गुंडागर्दी चरम पे है। जी। तो प्रशासन अगर कोई कुछ करना भी चाहता है, आप देखिए इतना सब करने के बाद कुछ नहीं हुआ। अपना हाथ और बचा के चलते सब हैं। शायद आपने ये मुहिम चलाई थी और हम सभी लोगों ने उसको बड़े ही ताकत से आगे बढ़ाने की कोशिश की, जी। पर प्रशासन को आखिरकार उनके सामने झुकना ही पड़ा। तो
ये सब घटनाएं हो रही हैं और जनता ये सब कुछ समझ रही है। जनता बहुत दुखी है और जो गुंडागर्दी अब चरम पे पहुंच गई है, चाहे जुए सट्टे हों, सभी कुछ तो आप लोगों की नॉलेज में है, जनता भी सब जी। समझ रही है। जी। निश्चित ही अब जल्दी चीज़ें बदलेंगी, सत्ताएं बदलेंगी और अब लोकतंत्र की स्थापना वापस करनी पड़ेगी। जी। नगर निगम का अगर रवैया भैया देखा जाए तो उसको अभी आप कैसे देखते हैं? मतलब पिछली जो इनकी जो सभा बैठी है, उसके बाद से अब तक के जो कुछ काम हैं, वो आपके नज़रिए से कैसे हैं? मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में, दशकों में जी। इतना घटिया काम कहीं नहीं हुआ। देवास नगर निगम तो गर्त में चलता चला जा रहा है। बिल्कुल। आपने देखा था बारिश हुई थी, तो किस तरीके से लोगों के घर में पानी भर गया था। आपने जनता का आक्रोश सबसे ज़्यादा देवास लाइव ने दिखाया। जी। कैसे पार्षदों को लोग गालियाँ दे रहे हैं, महापौर को गालियाँ दे रहे हैं। जी। और जनता क्या करे? जनता ने आपको चुनकर भेजा, आपके झूठे वादों पर आप पर अमल किया, आप पर विश्वास किया। उसके बाद आप सड़कों की हालत देखिए, आप सीवर की हालत देखिए, आप किसी भी चीज़ की हालत देख लीजिए, आज गड्ढों की हालत जनता देख के लिए लीजिए। ऐसा लग रहा है बाहर ही नहीं आ रहा है, कोई तैयार नहीं है जनता के लिए बाहर आने के लिए। सब नेता क्या एक बार वोट ले लेते हैं फिर आते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि वो तानाशाह हो चुके हैं। उन्होंने जनता को अपनी बपौती समझ लिया है। जनता को आपने झूठे वादे दिखाए, जी। जनता एक बार, 2 बार आपके बहकावे में आ गई। अब इन कुछ जनप्रतिनिधियों को जो सत्ता में आ गए हैं, उनको क्या गलतफ़हमी हो गई है कि जनता तो बेवकूफ़ है और जो मन मर्ज़ी वहाँ आप ब्रिज बना रहे हैं, गलत तरीके से। आज जो आप बोलते हो सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क हैं। बिल्कुल। दुर्घटनाएँ रोज़ हो रही हैं, इटावा से लेके आप सब जगह देख ही रहे हैं। बिल्कुल। नालों की हालत कितनी ख़राब है। अभी 3 दिन पहले एक बुजुर्ग माँ की डेथ हो गई। सड़क पे पानी बह रहा है। पार्षदों की छोटी-मोटी ईगो या इन्हें वोट नहीं दिए। क्या आप कुछ दिनों में अब ऐसा करने वाले हैं कि हम सिर्फ़ हिंदुओं के लिए सड़क बनाएँगे या जिनने वोट दिया उनके लिए सड़क बनाएँगे? जी। भाई आप सबके प्रतिनिधि हैं। तो उस सड़क पे मुसलमान नहीं चल सकता है। अभी आपने इंदौर में भी देखा होगा, जिस तरीके से धर्मांध, जिस तरीके से गुंडागर्दी, मतलब देश को ख़त्म करने की बात कर रहे हो आप, देश में दंगा कराने की बात कर रहे हो आप। और ये विधायक पुत्र कर रहे हैं, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, वो भी एक मालिनी गौड़ हमारी विधायक हैं, उनके पुत्र किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सज्जन वर्मा जी कमिश्नर के पास गए और उनको समझाया कि भाई आप ये क्या कराना चाहते हो। तो इस तरीके की जो इन लोगों को गलतफहमियां हो गई हैं और अपने को भगवान समझने लग गए हैं, निश्चित ही जनता जल्दी इनको सबक सिखाएगी। अच्छा भैया, बात अगर आप जैसे इंदौर की आपने निकाली है, इंदौर देवास लगभग सब एक ही हैं, सबका आना जाना होता है। बड़े रास्ते ख़राब पड़े हैं इंदौर के, और एनएचएआई क्या कर रहा है आखिर? आप भी वहाँ से गुजरते हैं जी। तो विपक्ष के नेता के तौर पे आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरी मतलब हमने तो जब हम कॉलेज के ज़माने में पढ़ते थे, जब ये 4 लेन रोड बना था, जी। उसके बाद से सबसे बड़ी अव्यवस्था अगर देखी तो अभी देखी हमने, 3 लोग इसमें मर चुके हैं अब तक। उसके बाद भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। रसूलपुर का जो निर्माण है ब्रिज का, वो रुका पड़ा है, लोग 1.5-2 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। अर्जुन बड़ौद में जाते हैं तो वहाँ पे पूरे ट्रक फंस जाते हैं, गालियाँ हो जाती। अभी कल ही एक 1.5 साल की बच्ची, आज सुबह की बात है, आज ये कल सुबह की बात है, हमने खबर डाली, 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। वो बेचारे टेकरी दर्शन करने आए थे माता पिता के साथ में, फ़ोटो खिंचाया उन्होंने, और सुबह जो है एक ट्रक ने टक्कर मार दी, बच्ची की मौत हो गई। तो क्या ये मतलब प्रशासनिक व्यवस्थाएं और ये जितने विकास के काम हैं, अब क्या ये वापस माइनस में जाते नज़र आ रहे हैं? अभी एक समय तो बड़ा अच्छा विकास हो रहा था, लेकिन अब सरकारों पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है इसमें। बिल्कुल सचिन भैया, मैं वही बात जो मैं कहना चाह रहा था, आपने पूरी बात रख दी। और ये तो आपने सिर्फ एक छोटी सी जगह की बात बताई, पर आप इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश को देख लीजिए। मोहन यादव जी की सरकार में जो हालत प्रदेश की हो गई है, अभी मुझे बड़ी अच्छी, कोई मजाक में बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बोले भाई इस समय जो है 2 ही लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप कांग्रेस के लिए, एक आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, दूसरा मोहन यादव जी। बोले अगर मोहन यादव जी ऐसी कुछ दिन और सीएम रह जाएं तो कांग्रेस आ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए इंदौर की क्या हालत है। बिल्कुल। आज लोग बिहार को और दूसरे प्रदेशों को बोलते थे कि ये क्या हालत है यूपी की। आज आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में देखिए सड़कों की हालत क्या हो रखी है। हम तो 15 साल पहले बहुत अच्छे पोजीशन में थे। बिल्कुल। और शिवराज जी को पता नहीं कब वो, कभी अमेरिका की सड़कें लग रही थी, कभी हेमा मालिनी जी जैसी लग रही थी चीज़ें, और आज जो हालत कर दी है भाजपा की सरकार ने, और निरंतर, और मोहन यादव जी की सरकार में तो पराकाष्ठा हो रखी है। आप इंदौर तो आइए, वसूली भी बंद नहीं हो रही है, टोल टैक्स चले जा रहे हैं, टोल टैक्स चले जा रहे हैं, और अब अलग लेवल पे गुंडागर्दी है। मतलब कितने प्रशासनिक अधिकारी मेरे पास आते हैं, कितने मतलब सीएसपी रैंक के, टीआई रैंक के अधिकारी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया आप आ जाओ और हमको बचा लो, वरना
सीनियर अधिकारी भी कह रहे हैं कि अगर आप आपस में सेटलमेंट नहीं करते तो मैं आपकी नौकरी नहीं बचा पाऊंगा। हम्म, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पता चल रहा है उन्होंने ट्रैफिक में एक गाड़ी वाले को पकड़ा, उसके पास कागज़ नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एक बच्चा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। हम्म, अब वो कहीं कोई बजरंग दल का था, कोई छोटा मोटा वो था, पर उसको पकड़ने पर जिस तरीके से अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है, तो ड्यूटी करे कैसे? और इसका भी लाइव एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले अपन यहाँ देवास के लिए भी डिस्कस कर ही चुके हैं बिल्कुल कि आखिर नगर निगम को भी झुकना ही पड़ा। बिल्कुल। तो इस समय चीज़ें, मुझे तो लग रहा है ऐसा हिटलर के टाइम पे भी नहीं हुआ था। तो अब आप ये समझिए कि एक होता है ना कि जब बुरा वक्त आता है, एक होता है ना अंत आता है, तो बुद्धि फिर जाती है। तो आपको भाजपा की बुद्धि दिख रहा फिर है, गई। इसका अंत दिख रहा है आपको? मुझे भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है। आप देखिए आज राहुल गांधी जी का जो क्रेज़ है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे देखिए, मोदी जी से 10 गुना ज़्यादा फॉलोअर्स इस समय राहुल गांधी जी के हैं। बिहार की आप हालत देख लीजिए क्या हो रखी है, किस तरीके की गुटबाजी पूरे भाजपा में हो रखी है। मध्य प्रदेश लेवल पे हम देवास में बैठे, हम देवास की बात करते हैं, कितने ही गुट हैं यहाँ पे पता नहीं। सांसद जी का गुट है, विधायक जी का गुट है, संगठन का सर्व गुट है, मान्य हो तो आरएसएस का सबको गुट मालूम है। है। सो तो अब मतलब ये उम्मीद है कि आपको ये उम्मीद है एज ए कांग्रेस नेता कि अब जो है आपको जनता मौका आगे भविष्य में देगी उम्मीद और तो आप वो पिछली बार ही थी, काम इस बार तो करेंगे। पक्का है। जी इस बार तो क्या है कि अंत के पहले जो फड़फड़ाहट वो सब दिख रही है, जी तो अब तो पक्का ही है कि हम लोग आ रहे हैं। जी। अच्छा, आखिरी सवाल, जी। आखिरी बात। और आपका हमेशा इंटरेस्ट रहा है देवास में, आप हमेशा यहाँ आते रहे हैं, चुनाव भी लड़ते रहे हैं, चुनाव के टिकट के लिए भी आपने प्रयास किया था। और अभी हमको जो सुनी सुनाई बातें मिल रही हैं कि आप यहाँ पे कांग्रेस से महापौर के लिए आप लड़ना चाह रहे हैं प्रारंभिक तौर पे। मैं नहीं जानता मैं सही बोल रहा हूँ क्या, कितनी सच्चाई इस बात पे? इस बात पे अभी तो कोई सच्चाई नहीं है। जी ये तो पार्टी आला कमान, आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी तय करती है कि कौन सा कार्यकर्ता किस लायक है, उसको क्या करना चाहिए। जी निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ बातें मुझसे की है, कुछ उन्होंने आदेश दिए हैं, कुछ चीज़ों पे डिस्कशन किया है, पर अभी सब कुछ प्रारंभिक तौर पे है। और पार्टी ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति किस लायक है और उस तरीके की जिम्मेदारी दी जाती है। जी तो अगर पार्टी कहेगी कि आपको महापौर लड़ना है, पार्टी कहेगी आपको विधायक लड़ना है, पार्टी कहेगी आपको कार्यकर्ता के तौर पे अगले 20 साल काम करना है, तो ये पार्टी का अधिकार है, इसमें हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक और आखिरी सवाल। जी कांग्रेस में हमेशा ये देखा गया है कि लोग कहते हैं गुटबाजी है। जी अब जैसे आप भी चलते हैं तो आपकी एक एक अलग टीम है, एक नर्मदा युवा सेना के रूप में जी मान लीजिए, वो सपोर्टिंग जी आपकी टीम है। जी और अभी मनीष चौधरी नए जिलाध्यक्ष बनाए गए जी हैं, उनका भी एक सिस्टम, एक टीम अलग है। जी सज्जन सिंह वर्मा जी का भी एक सिस्टम एक अलग है। जी तो ये सिस्टम सब एक होकर के कभी काम करेगा? बिल्कुल एक होकर काम करेगा। देखिए जो आपने कहा, सब चीज़ें अलग हैं। सज्जन वर्मा जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, और जितनी हम लोगों की उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उनका राजनीतिक कैरियर है। जी हमारे राष्ट्रीय नेता, आज देश की धड़कन हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे देश में सृजन अभियान जो चलाया ठीक है है। और युवाओं को आगे लाए हैं। मनीष चौधरी जी को जिलाध्यक्ष बनाया। मनीष हमारा छोटा भाई है, लड़ाका है ज़मीन में, आपने देखा है ज़मीन की लड़ाई लड़ता है। बिल्कुल। और कांग्रेस ही जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ पे ऐसे ऊपर से आके सीएम को नहीं उतारा जाता, वहाँ से आके प्रदेश अध्यक्ष को आधी रात को पता नहीं आपको कल कौन बनेगा। हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है, अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता से लेके पहला व्यक्ति तक बात करता है कि मैं भी चाहता हूँ, और फिर पार्टी देखती है लोकतांत्रिक तरीके से किसको देना है। यहाँ पर प्रयास गौतम जी हैं, उनके प्रयास भी जारी है, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। तो आप देखिए सब हम सब एक हैं। ठीक है। और निश्चित ही जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं, सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आप युवा एनर्जी देख सकते हैं, आप देखिए मनीष भाई आए हैं, प्रयास गौतम जी आए हैं, और हम सभी उनके साथ हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि निश्चित तौर पर हम जनप्रतिनिधि होते हैं तो सबके कुछ कुछ समर्थक होते हैं, पर उसका मतलब गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो ये है जो आप देख रहे हैं, विधायक जी की, सांसद जी एक की, दूसरे को काट रहे हैं, संघ की, काट रहे हैं। काटने की। तो ये थे प्रवेश अग्रवाल जी, और उनसे हमने समसामयिक विषयों में चर्चा की है, और लगातार हम आपसे इस विषय में चर्चा करते ही रहेंगे। और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि यहाँ पर मुद्दों को उठाए, जी स्थानीय मुद्दों को भी उठाए। मतलब एज ए पत्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थानीय मुद्दों का उठाया जाना बहुत आवश्यक है। आजकल हो क्या रहा है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, असाइनमेंट ऊपर से आते हैं,
कि आज आपको ये आंदोलन करना है, ये आंदोलन करना है। लेकिन लोकल स्तर पर भी लोकल मुद्दों के ऊपर आंदोलन होना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी खास अगर देखा जाए तो किसानों की बात, हालांकि किसान कांग्रेस बात उठा रही है, सोयाबीन खराब हो गया है, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जी। पिछले 2 महीने से हर दिन सड़क पे हैं। जी हर दिन हर ज़िले में जाके वो इस पे आंदोलन कर रहे हैं। जी जी। तो इस तरह के लगातार मुद्दे कांग्रेस को उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि थोड़ा जनता के दिल में जगह बनाए। और जैसा बीजेपी को आप देख ही रहे हैं कि चुनाव के समय में वो हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो जाती है, विकास तो एक तरफ से हो जाता है। तो उसकी तोड़ आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देश में बड़ा लंबा ध्रुवीकरण तो हो चुका है। निश्चित तौर पर कुछ गलतियां कांग्रेस से रही हैं। हम जी। अपनी बात अच्छे से जनता तक शायद नहीं पहुंचा पाए जी और उसमें हमने सुधार किया है। और राहुल जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में अब हम अपनी बात को और अच्छी प्रभावी ढंग से कह पा रहे हैं। आज ही हमको पता चला कि आप लोग भी सॉफ्टवेयर से जुड़ गए हैं। संगठन जैसा सॉफ्टवेयर जैसे बीजेपी के पास होता है, उसमें सारे काम आते हैं। मुझे बताया गया, आज कांग्रेस के एक ने बताया था कि सारे जो काम आते हैं एक एक कार्यकर्ता को बताए जाते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो अब धीरे धीरे कांग्रेस हाईटेक हो रही है और 100% मुकाबले के लिए तैयार हो रही है। भाजपा ने सब कुछ हम कांग्रेस से ही सीखा है। हम तो 140 साल से है कांग्रेस, तो भाजपा तो अभी 1980 में आई है। जी जी जी। तो निश्चित तौर पर जो टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिकता है और जो जो ज़रूरतें हैं वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रख रहे हैं कि जो गांधी जी और नेहरू जी की विचारधारा है, जो देश की आत्मा जो मानी जाती है, जो देश के एक एक गांव तक जाती है, वो मूल रूप से वहाँ पे रहे, विलोपित नहीं होना चाहिए। विलोपित नहीं होना चाहिए। तो प्रवेश अग्रवाल जी हमारे साथ में थे, आपने उनको सुना और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आप लोगों की राय क्या है और समसामयिक विषयों पे आपकी हमारी लगातार इस विषय में चर्चा चलती रहेगी। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।